चाहे गर्म में आप पीते हैं, क्योंकि ये राजा अंदर में है। जब तक इसको आप अंदर नहीं लीजिएगा तो राजा आपके लिए काम नहीं करेगा। देखने से आपका बीमारी नहीं ठीक होगा, देखने से आपकी समस्या खत्म नहीं होगा। इसके लिए आपको ये गैनोडर्मा युक्त चाय की पानी को क्या करना है, पीना है। जब ये आप इसका सेवन कीजिएगा तो ये क्या करेगा, आपके शरीर के अंदर में जितना किडनी में, लीवर में, आंत में, हर जगह जगह में जो जाकर कचरा गंदगी रुका ठहरा हुआ है, उसको ये क्या करता है, साफ सफाई करता है अंदर से। क्योंकि हमारे आपके शरीर को चलाने वाला जो महापुरुष अंदर में बैठा है, वो है लीवर, वो है किडनी, वो है फेफड़ा, वो है ब्रेन, वो है आपका हार्ट। ये सारे अंग मिल करके पूरा बॉडी को क्या करता है, सिस्टमेटिक ढंग से चलाता है। अगर इसके सिस्टम में गड़बड़ी होगा तो आपके पूरा शरीर में क्या होगा, गड़बड़ी होना चालू हो जाएगा। तो सारे सिस्टम हमारा नॉर्मल रूप में चले तो उसको नॉर्मल कैसे रख पाइएगा, क्योंकि हम तो हवा पानी भोजन के माध्यम से बहुत सारा कचरा गंदगी ले रहे हैं। तो इसका सिस्टम अंदर में क्या हो रहा है, अनबैलेंस हो रहा है। अनबैलेंस का मतलब जो सिस्टम चलना चाहिए नॉर्मल अवस्था में, वो नॉर्मल से ट्रैक छोड़ रहा है। आपको आपका बॉडी संकेत देगा, जो आपको परेशानी हो रहा है तो समझ लीजिए कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। अगर जिसको गैस एसिडिटी का समस्या आ रहा है तो इसको इग्नोर मत कीजिए। तो लोग शुरू में क्या करता है, जब ये गैस एसिडिटी बनने लगता है तो ज़्यादातर अंग्रेजी दवा का क्या करता है, सेवन करना चालू कर देता है। ये दवा आपको दबाने का काम करता है, लेकिन डिएक्शन का अगर ऋषि गैनोटी का पानी पीजिएगा तो ये दबाएगा नहीं, ये वहाँ से निकालेगा। तो दबाना है कि निकालना है, निकालना है। तो ये ऋषि गैनोटी का पानी अगर आप पीते हैं तो ये आपके बॉडी के अंदर में जा कर के हर एक अंग में से रुका ठहरा छुपा हुआ जो भी टॉक्सिन कचरा गंदगी है उसको पेशाब के रास्ते, आंसू बलगम उल्टी दस्त के रास्ते, पैखाना के रास्ते से क्या करेगा, इसको बाहर निकालेगा। ठीक है सर जी। तो इसका काम क्या हो गया, शरीर के अंदर की साफ सफाई करना। अगर शरीर अंदर से साफ सफाई हो जाए तो शरीर क्या लगेगा, स्वस्थ बुझाएगा। ठीक है सर जी। अगर शरीर में कचरा गंदगी भरा रहेगा तो आपका शरीर भी क्या लगेगा, भारी भारी सा बुझाएगा, मन भारी बुझाएगा, आलस आएगा, सुस्ती नजर आएगा आपको। तो ये समझ लीजिए अगर इस तरह का आपके शरीर में सिम्टम हो रहा है तो समझिए ज़्यादा कचरा गंदगी आपके अंदर में भरा पड़ा है और उस पर जाकर क्या हो रहा है, कचरा गंदगी जाकर बैठ रहा है। तो उसको निकालने का प्रयास कीजिए। तो निकालेगा कौन, कोई सिस्टम नहीं है हमारे पास जो हम निकाल पाएंगे। तो इसके लिए क्या है, ये ऋषि गैनोटी है। इस ऋषि गैनोटी का अगर आप पानी पीते हैं तो आपके शरीर से रुका ठहरा छुपा हुआ जितना भी कचरा गंदगी है हर एक अंग अंग में से क्या करेगा, खोज खोज करके निकालेगा। तो निकालने में क्या लगेगा सर, थोड़ा इसको वक्त लगेगा। यानी ये गैनोडर्मा युक्त जो चाय है, कॉफ़ी है या गैनोडर्मा है, इनको अगर सेवन करते हैं तो ये क्या करता है कि आपके बॉडी में 1 दिन से लेकर और 30 दिन आपके बॉडी को स्कैन करता है। स्कैन का मतलब पता लगाता है कि कहाँ कहाँ कचरा गंदगी कौन कौन अंग में जाकर रुका ठहरा हुआ है। यानी 1 दिन से 30 दिन के बीच में ये कभी भी आपके शरीर में हलचल पैदा कर सकता है। हलचल पैदा करने का मतलब हो गया, जब आप इसको सेवन करने लगिएगा और जहाँ उसको समस्या टकराएगा, जहाँ कचरा गंदगी मिलेगा, तो आपके शरीर में लगेगा कि भैया दिया था हमको ये सही होने के लिए, लेकिन ये तो उल्टे हमको रिएक्शन कर गया। तो ये रिएक्शन नहीं है। जब ये आप इसको सेवन करते हैं तो जब लगे कि ये हमको लग रहा है कि गैस बढ़ा दिया है, घुटना में दर्द पैदा कर दिया है, शरीर मेरा घूमने लगा है, माथा में चक्कर आ रहा है, लूज मोशन हो गया है, पूरा शरीर में दर्द पैदा कर दिया है, नींद ज़्यादा आ रहा है, कमजोरी बुझा रहा है, तो ये गुड साइन है, गुड लक्षण है आपके बॉडी के लिए कि ये गैनोडर्मा युक्त चाय आपकी जो समस्या है, जिस कारण से आपको ऐसा हो रहा है, उसको खोज लिया है। उस समय में आपको ज़्यादा पानी पीते रहिए ताकि आपके बॉडी से क्या करेगा, इसको पेशाब के रास्ते जिस भी माध्यम से होगा निकालना क्या करेगा, ये चालू करेगा। तो कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई समस्या आपको लगे कि इस डिएक्शन प्रोडक्ट को खाने के बाद हमारे शरीर में अमुक प्रॉब्लम जो नहीं होना है वो भी हो रहा है, तो घबराइए नहीं।
ये इसका साइन है, गुड साइन है, गुड लक्षण है कि आपके बॉडी को ये रिकवरी कर रहा है। ठीक है, तो इस पानी को अगर आप पीते रहिएगा तो भविष्य में कभी स्टोन यानी पथरी नहीं होगा, डायबिटीज नहीं होगा, थायराइड नहीं होगा, माइग्रेन नहीं होगा, कमर में दर्द नहीं होगा, नींद का प्रॉब्लम नहीं आने देगा। यानी जितना रोग है ये रोग को भगाने निकालने का काम करता है। यानी डीएक्शन का प्रोडक्ट क्या करता है, किसी न बीमारी का दवा है न बीमारी को सही करता है। तो कहिएगा करता क्या है, न ये दवा है न बीमारी को ठीक करता है। दुनिया में तो लोग खाता है बीमारी को ठीक करने के लिए, लेकिन ये डीएक्शन का प्रोडक्ट आप बोल रहे हैं न बीमारी को ठीक करता है न इस कोई दवा है इसका। ये कारण का इलाज है, कारण का समाधान है। जिस कारण से आपको बीपी बढ़ रहा है, लो हो रहा है, जिस कारण से थायराइड हुआ है, जिस कारण से डायबिटीज हुआ है, जिस कारण से चर्म रोग हुआ है, जिस कारण से आपको गैस बन रहा है, उस कारण को ही ये खोजता है बॉडी में, और खोज करके धीरे 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 क्या करेगा, आपके बॉडी से बाहर निकाल देगा। तो अंदर से अगर सारा कचरा गंदगी निकल जाए तो शरीर क्या लगेगा, स्वस्थ लगेगा। ठीक है, और जब कचरा गंदगी निकलेगा तो शरीर आपका क्या लगेगा, हल्का हल्का महसूस होगा। जैसे मान लीजिए कि आप एक थैला में बहुत सारा सामान रखे हुए हैं, हाथ में लेकर के जा रहे हैं, और उसमें से अगर मान लीजिए 2-4 सामान आप निकाल दिए तो आपका जो है थैला क्या लगेगा, हल्का भारी, भारी से क्या लगने लगेगा, हल्का महसूस होने लगेगा। सेम उसी प्रकार से आपके बॉडी से जब कि कचरा निकलेगा, इसको पीने के बाद पसीना ज़्यादा आना चालू हो जाएगा, बार बार पेशाब होना चालू हो जाएगा, लगेगा कि हमको लूज मोशन हो गया है, 2-4-5 बार उल्टी हो जाएगा आपको। तो बिल्कुल भी नहीं घबराइएगा, इसको पीते रहिएगा, और जिसने आपको दिया है उससे आप संपर्क में रहिएगा, कुछ भी आपको दिक्कत होने नहीं देगा। ये आपके लिए अच्छा हो रहा है कि सारा जो तकलीफ आपको दे रहा है ये निकाल रहा है धीरे धीरे। तो इस चाय को बताइए पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए। इस चाय को पीते रहने से भविष्य में कभी आप गंभीर बीमारी का शिकार नहीं होइएगा, गंभीर बीमारी में नहीं जाइएगा। तो डीएक्शन का प्रोडक्ट बताइए, इस ऋषि गायनो टी को पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए। इस चाय को पीते रहने से कभी बड़े हॉस्पिटल का दर्शन आपको ये होने नहीं देगा, किसी गंभीर बीमारी में आपको जाने नहीं देगा। इसके लिए इस ऋषि गायनो टी को क्या करना है, चाहे आप गर्म पानी में पीजिए बनाकर, चाहे ठंडा पानी में पीजिए, दोनों रीजन में आप क्या कर सकते हैं, इसको पी सकते हैं। प्लस में इसको पीते रहने से आप सदा स्वस्थ महसूस कीजिएगा, तंदुरुस्ती रहेगा शरीर में, चुस्ती फुर्ती बना रहेगा शरीर में, आलस हटाएगा आपको शरीर से। तो इसको इसलिए पीते रहना चाहिए। हर एक उम्र के लोग इस पानी को क्या कर सकता है, पी सकता है। अब जैसे जिसको सर्दी खांसी का ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है तो आप ठंडा पानी में नहीं पीजिए, यानी इसको गर्म पानी में बनाकर क्या करना है, पीना है। तो इसको बनाने का तरीका सिंपल है, सिर्फ एक से क्या कहता है, कम से कम आपको दिन में 3 लीटर ऋषि गायनो टी का पानी अगर भर दिन में आप 3 लीटर पीजिएगा, तब आपको पता चलेगा कि ये चाय पत्ती में क्या ताकत है, क्या दम है। 3 लीटर पानी पीजिए भर दिन में इस ऋषि गायनो टी का। यानी कहावत है कि ओस चाटने से प्यास बुझने वाला नहीं है, जितना चाहिए शरीर को उतना आप दीजिएगा, तब जाकर क्या होगा, आपका समस्या का समाधान होगा। तो आप 3 लीटर या 2 लीटर पानी उबाल लीजिए, पानी उबल जाए गैस चूल्हा से नीचे उतार लीजिए। इसमें थोड़ा क्या करना है, पानी के हिसाब से चाय पत्ती डाल देना है, और एक देखिए ये हिमालयज पिंक साल्ट है, इस साल्ट को थोड़ा अपने स्वाद अनुसार इसमें क्या करना है, डाल देना है, और 10 मिनट के लिए इसे ढक करके क्या करना है, छोड़ देना है। और 10 मिनट के बाद, खाना खाने के बाद आपको क्या करना है, जितना आप पानी पीते हैं इस पानी को क्या करना है, आपको पीना है। ठीक है, ये पीजिएगा तो जितना चीज़ आपको बताए हैं ये प्रक्रिया आपके बॉडी में क्या हो जाएगा, हो सकता है आपके बॉडी के इम्यूनिटी पावर के अनुसार सेम डे से असर दिखाना क्या करेगा, आपको चालू कर देगा। अगर जिसको ज़्यादा आपको गैस एसिडिटी का प्रॉब्लम है तो ये बहुत जल्दी आपको क्या करेगा, रिफ्लेक्शन दिखाना चालू करेगा। तो एलोपैथ में, अंग्रेजी दवा में वैसे कहा गया है कि ये जो आयुर्वेदिक है 3 स्तंभ पे चलता है। उन 3 स्तंभ क्या है कि आयुर्वेद में कफ पित्त वात, ये 3 चीज़ अगर बॉडी में बिगड़ेगा तो बहुत चीज़ को क्या करता है, वो अनबैलेंस करना चालू करेगा। लेकिन एलोपैथिक डॉक्टर या अंग्रेजी दवा ये कफ पित्त वात को बुझता ही नहीं है।
समझ गए सर? वो कौन समझता है? आयुर्वेद समझता है। तो जिसके शरीर में अगर पित्त का प्रकोप ज़्यादा हो जाएगा, जिसको ज़्यादा गैस बन रहा है, जिसको ज़्यादा खट्टी डकारे आ रहा है, तो जिसके शरीर में पित्त बढ़ेगा तो उसके हाथ पाँव में लहर होगा, पूरा शरीर में गर्मी बुझाएगा, ठंडा में भी लगेगा, पूरा शरीर में क्या आ रहा है? गर्मी पैदा हो रहा है, तलवा सब में क्या लगेगा? आग जैसे निकल रहा है। तो ये पित्त बढ़ने के कारण होता है। तो अब अंग्रेजी दवा में तो पित्त बढ़ गया तो वो तो इसके बारे में नहीं उतना जो है इसका कोई मेडिसिन देगा, लेकिन ये जो है आयुर्वेद में क्या है कि जब ये आपके शरीर में ये पित्त बढ़ता है तो ये जो इतना चीज़ बताया आपको ये होना चालू हो जाएगा आपके शरीर में, समझ गए? तो कहता है कि पित्त को कंट्रोल करने के लिए आपको ठंडा चीज़ क्या करना है? सेवन करना है ठंडा, क्योंकि गर्मी पैदा हो गया है शरीर में। तो ठंडा चीज़ क्या है? जरूरी है। उस जगह पर आप खट्टा चीज़ नहीं खाइए। क्या नहीं खाना है? खट्टा चीज़। और ठंडा में आपको सब्जी हो गया, ऐसा चीज़ खाना चाहिए। ये नहीं कि आइसक्रीम खा ले, कोल्ड ड्रिंक पी ले, पेप्सी पी ले, स्प्राइट पी ले, ये आपको नुकसान करेगा। ये जैसे गन्ने का जूस है, मार्केट में देखते हुए उसमें बर्फ़ डाल करके देता है ना सर जी? वो वाला जूस ने डायरेक्ट गन्ना का जूस जिसमें आपको बर्फ़ नहीं डाला गया, वो जूस पीजिए। तो देखिएगा कि आपका पित्त जब ये बैलेंस होगा तो गैस एसिडिटी आपका क्या हो जाएगा? बैलेंस होना चालू हो जाएगा। तो ये ऋषि गैनोटी आपको आपके सुरक्षा के लिए है, इसको विश्वास करके पीजिए तो आपके सेहत को क्या करेगा? ये बहुत अच्छा रखेगा। अब देखिए, एक है ये स्पारुलिना, ये एक समुद्री शैवाल है।